नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। चुनावी समर में हमारी भी जो सक्रियता है, जो हमारी टीम की सक्रियता है, वो भी किसी नेताओं से कम नहीं है। नेता अपने क्षेत्र में वोट के लिए घूम रहे हैं और हमारी टीम नेताओं के कमियां और उनके जो खूबियां हैं वो दिखाने के लिए घूम रही है। इसी क्रम में हम जब घूम रहे थे महाराज विधानसभा क्षेत्र में, तो हमें एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता मिल गए, जो कि अभी वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। नाम है सुरेंद्र यादव, और पूर्व में विधानसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। तो हम इनसे जानेंगे और थोड़ा सा चुनावी हालचाल जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रदेश स्तरीय नेता हैं। तो इनके जो आकलन होंगे, जो इनके विचार होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से राजद के लिए ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जनता के कितने फेवर में होते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा जानेंगे और बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सशक्त भारत जो आपका न्यूज है, उस जितने आपके श्रोता बंधु है, हमारे तरफ से नमस्कार, आपको धन्यवाद। आपने हमको अपने चैनल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम पूरे अपने दिल से, हार्दिक दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सवाल कुछ खट्टे कुछ मीठे होंगे, लेकिन शुरुआत खट्टे से ही होगा। आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, चुनाव है, पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को है, नॉमिनेशन हो गया, सारे नेताओं का सिंबल बट गया, और आज आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, इसका कवर भी हमारे चैनल ने किया था। तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि जितने संविदा पर बहाल कर्मी हैं उनको अस्थायी नौकरी दे दी जाएगी। जितने भी जीविका की दीदियां हैं जो सीएम पद पे हैं, क्योंकि एक सीएम पद है जीविका में, तो उसमें जितने भी सीएम महिलाएं हैं उन सबको अस्थायी नौकरी दे दी जाएगी और 30,000 रुपये उनको सैलरी दी जाएगी। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हर परिवार से एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो आपके नेता जुमलेबाजों के लिस्ट में तो नहीं आ गए? ऐसा नहीं है। हमारे नेता जो है, राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, उन्होंने अपने जो बात बोले थे, सेम वही चीज है। इन्होंने अपने जबान से जो सत्य है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृष्ट हरिश्चंद्र न टरे सत्य विचार। इन अपने विचारों से ये अटल हैं, ये हट नहीं सकते हैं। इसमें आपको हर योजना को इन्होंने विजन ला रहे हैं, जो नया सोच के लिए क्या जरूरत की चीज है हमारे समाज में, से हमारा बिहार मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे। जिस योजना का अभी तक ले कोई नाम विरोधी जो खेमे के लोग हैं नहीं जानते थे, जिन्होंने इनके कई योजना जो धरातल पर चलाए, जो घोषणा किए, उसके टू कॉपी इन लोगों ने किया। तो यह बात लोगों को लगने लगा कि नहीं, जो ये विजन देते हैं वही विजन को हम लोग विरोधी जो है नकल करते हैं। इस चीज को जब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे जो कुछ ऐसे विजन है जो हम आचार संहिता लगेगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि विरोधी जो है हमारे योजना को टू कॉपी करके लागू कर रहे हैं। इससे हमारी जो है करने के जो क्षमता है, इस पर विलाम लग रहा है। अच्छा, एक बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है अपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, कि एक बार 2014 का चुनाव था लोकसभा का, तब भाजपा में सरकार आने के लिए, भाजपा की सरकार भारत में आने के लिए ये घोषणाएं भाजपा नेताओं ने की थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, और आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे। तो कहीं ये मोदी जी के रास्ते पर तो नहीं चल रहा? यह इन्होंने 17 महीना में जो करके दिए, 5 लाख जो उन्होंने 10 लाख पहले कलम से अपने ने दिया था, तो उसमें हुआ क्या कि इनकी अपनी सरकार नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें इनकी योग्यता आया, इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। उसमें इन्होंने अपने वादे को जो जनता के बीच में रखा था, उस वादे को नीतीश कुमार के सामने इन्होंने रखा कि हम आपसे इसी शर्त पर समझौता कर सकते हैं, जो हमने जनता के प्रति जो आवाज दिए हैं, जो वादा किए हैं, उस वादे को हमको पूरा करना है। क्योंकि जनता हमसे पूछेगी तो हमको ये करना है। तो उन्होंने इस बात को सहमति आई, तब जाके ये गठबंधन चला, उसमें इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और यह इस योजना को, ये विजन को उनके सामने रखे कि कैसे होगा,
कैसे ही पेमेंट दिया जाएगा, जबकि उन्होंने चुनाव के समय में बोला था कि नहीं, ये असंभव है। जो चीज प्राकृतिक जो चीज है, जैसे में आप रामायण में भी देखे होंगे कि जो समुद्र पर बांध बनाया गया वो असंभव था, लेकिन उसको भी जो श्री राम जी ने संभव कर कर दिखाया। सेम वही चीज यहाँ पर है, जो हमारे तेजस्वी जी ने बोले थे उसको असंभव काम को संभव कर कर दिखाया 17 महीना के मौका जो मिला उस समय में। तो यह साबित कर दे रहा है कि जो इन्होंने विजन ला रहे हैं, जो योजना ला रहे हैं, इसके लिए जरूर इनकी सोच जो है जनता के प्रति माने उतारेंगे, धरातल पर उतारेंगे। यह प्रमाण और विश्वास दिलाता है, और इस पर सारी जनता इनके बातों पर विश्वास कर रही है। सर, कहीं ऐसा नहीं ना है कि चुनाव नजदीक देखते हुए आप सभी लोग अपने नेता के सिखाया, नेता के कहे हुए बातों पर झूठ बोलने के चक्कर में और सब पर पॉलिश देते हुए चल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है? कई योजना अभी है जो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत ऐसी योजना अभी जो है, जो इनके अंदर उस चीज को तैयार किया जा रहा है कि कैसे कैसे उतारा जाएगा। उनके अंदर विजन है, उनके अंदर सोच है, नई सोच, नई बिहार। इनकी इस तरह के नारे हैं कि नहीं, हमको जो भी काम करना है, जो ये कम समय में इन्होंने बोला कि नहीं, हम मोदी जी नहीं है, हम वो प्रधानमंत्री जो नहीं है, उनकी उम्र खत्म हो गई है। हम झूठ बोलेंगे तो हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हम सत्य बोलेंगे तब हमारी उम्र है। हमको आज ही झूठ बोलने लगेंगे तो हमारी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो हम करेंगे वही चीज बोलेंगे, इसमें कहीं भी 1% इधर उधर नहीं होगा। जो वादा करेंगे उनको पूरा करना है, जितने समय के अंदर में बोले उसको कर कर दिखाएंगे। जनता इस पर विश्वास रखी है, पूरी जनता बिहार की इनके साथ है। जो जितनी योजनाओं की बातें कर रहे हैं, जितने ये अपने मैनिफेस्टो लेके आए हैं, क्या इन सारी मैनिफेस्टो पर बिहार की जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल विश्वास कर रही है। अब इनके सिवा कोई दूसरा चेहरा नहीं है एनडीए में। जो विश्व लेवल के जो पार्टी जो चल रही है, आज मुख्यमंत्री के अंदर उनके पास कोई चेहरा नहीं है। यह स्पष्ट दिखाता है कि जो हमारे एक यही तेजस्वी प्रसाद जो है कि तेज रफ्तार से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। एक और पार्टी है तेजस्वी यादव के बाद, अगर देखा जाए तो जन सुराज, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो भी एड़ी चोटू का जोड़ लगाए हुए हैं। तो फिर जनता प्रशांत किशोर पर विश्वास ना करके तेजस्वी यादव पर क्यों विश्वास करेगी? तेजस्वी यादव पर इसलिए विश्वास करेगी, इन्होंने अपने रिजिम में, अपने सरकार के जो 17 महीना के अंदर जो ने काम किया है, 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रकृतिहीन किया, और आपको सेविका का मानदेय बढ़ाया। जितने जो लोग सरकारी जो लोग हैं, अर्ध सरकारी में, उन लोगों को परमानेंट करने के लिए इन्होंने इस तरह की योजना बनाया है, और घर घर सरकारी नौकरी देने का इनकी योजना है। जनता इन पर विश्वास करके, और जनता इनके साथ पूर्ण रूप से इनको बहुमत देगी। 200 के पार इनका सीट जाएगा। आप सिवान जिले के निवासी हैं, महाराजगंज विधानसभा में आपका घर पड़ता है, और महाराजगंज से कांग्रेस के पिछले बार यहाँ से विधायक थे बी एस शंकर दुबे। अब की बार यहाँ कांग्रेस कोटे से नहीं होके ये राजद कोटे में चला गया महाराजगंज। और सिवान जिले में कुल 8 सीटें हैं, और एक भी कहीं सीट महागठबंधन कोटे से कांग्रेस को नहीं मिली है, जिसका द्वेष कांग्रेसी नेताओं में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। तो इसका खामियाजा सिवान में महागठबंधन और राजद को कितना भुगतना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। इसमें देश के लिए राहुल जी चेहरे हैं, और बिहार के लिए तेजस्वी यादव चेहरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा महागठबंधन एकजुट है। जिनकी उनकी सीट की भागीदारी है, वो सिवान जिला की नहीं है। उनको जो बिहार में जितनी सीट मिलनी है वहां पर उनको दे दिया गया है। जहां इनके सीट आए हैं, इनको सीट दिया गया है। इसमें सभी को एक समान देखा गया है, और A to Z की पार्टी है, और A to Z की संख्या में सभी लोगों को भागीदारी उनके संख्या के हिसाब से दी गई है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि तेजस्वी पर कहीं भी किसी तरह का कोई कहे कि नहीं आपने A to Z का कहा, उस तरह से ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने वादे के हिसाब से जो प्रोग्राम बनाए हैं, जो योजना बनाए हैं, वो बिल्कुल धरातल पर उतारने के काम किया है।
सिवान से कितनी सीटें आ रही है महागठबंधन को? 6 सीट तो पहले से ही है, और अभी जो है हर घर सरकारी नौकरी का जो इन्होंने बोला है वो हर घर में पूरा करेंगे। पूरी बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है और तेजस्वी को अपना मत देने के लिए मन बना लिया है। बिहार में कितने सीटों का अंदाजा है तेजस्वी को? 200 का पार, 200 का पार एकदम महागठबंधन का आएगा, और 100 से पार आएगा आपको राष्ट्रीय जनता दल का। आप कहते हैं 200 पार, एनडीए कहती है 2025 225। एनडीओ में तो कोई उस तरह का किसी के पास है ये नहीं है। नीतीश कुमार एनडीओ है में नहीं? देखिए कि जितने मंत्री लोग हैं बिहार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसका जो सीआईडी का रिपोर्ट जो आया है उसमें ये सभी लोग पकड़े जाएंगे। और अभी चुनाव के जो प्रक्रिया है इसको पूरा होने के बाद इसका हिसाब जो अभी तक ले कोई सरकार को नहीं दिया है, इसकी जांच होगी, सभी लोग पकड़े जाएंगे। इसमें सभी नेता लोग इस पर मंत्री को आरोप प्रत्यारोप लोग लगाए हैं, ये जो सही है। और कोई भी आपके चैनल के माध्यम से कोई भी नहीं बोल पाया है कि नहीं ये बात है वो बात है, कोई के इसका जिक्र नहीं दिया है। यानी यह साबित करता है कि जो भी 80,000 करोड़ का रुपया का जो घोटाला हुआ है यह सही है, इसकी जांच होगी। चुनाव कुछ ही दिनों बाद है, पहले चरण का चुनाव है 6 तारीख को। इसको लेके आप सिवान सहित पूरे बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यह है कि जो हम लोग जनता के प्रति वादा किए हैं यह इस पर जनता विश्वास की है और खरा उतरेगी। और यही हम कहेंगे कि एक होकर सभी आदमी राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के पक्ष में वोट करें और ये बिहार को आगे के श्रेणी में लेकर जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने शब्दों को बेबाकी के साथ रखे और आपके इस चुनाव के समय में, इस चुनावी समर में, इस बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।